आपने अनुभव किया कि यहाँ जो सांस आपकी चल रही है वहां पे आपका ध्यान आपकी सांस पे होता है कि नहीं होता? क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम है हाई अल्टीट्यूड पे, तो आप ऐसे सांस लेते हो, यस और नो? तो शिव योग में बताया गया है कि श्वास जो परमात्मा ने दी है, एक तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, लेकिन इसका एक और कार्य है। जब आप ध्यान श्वास पे करते हो, जब ध्यान केंद्रित करते हो, तो खाली हवा के अलावा जो इस पूरे एटमॉस्फेयर में जो प्राण शक्ति व्याप्त है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी व्याप्त है, वो हाईएस्ट अल्टीट्यूड में भी प्राण ऊर्जा व्याप्त है, लोअर में भी है। जहां बेयर मिनिमल ऑक्सीजन या एयर होगी वहां भी प्रचुर मात्रा में प्राण शक्ति विद्यमान है, नीचे भी विद्यमान है। तो वो जो आप सांस लेने की जो फीलिंग है, जरा सांस लो। जो जब मैं कहता हूं कि पूरी सांस लो, मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आपका ध्यान आपके सांस पे आ जाए, क्योंकि उस समय प्राण ऊर्जा में और ज्यादा रिलीज कर रहा हूं, जो शिव योग शक्ति है वो और ज्यादा रिलीज कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप उस शक्ति को अधिक से अधिक ग्रहण करो। अगर मैं आपसे कहूं बैठे रहो, मैं शक्ति डालता जाऊंगा, आप मेरे साथ टेनिस खेलते रहोगे, आप रिजेक्ट करते रहोगे, मैं डालूंगा आप रिजेक्ट करोगे, मैं डालूंगा रिजेक्ट करोगे, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर मैं कहता हूं कि आप पूरी सांस लो, पूरी सांस निकालो। तो वो जैसे ही आपका ध्यान सांस लेने में गया, वैसे ही आपकी जो है प्राण एब्जॉर्ब करने की, लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी। तो खाली अब आप ऑक्सीजन ही नहीं एब्जॉर्ब कर रहे, आप जो है प्राण ऊर्जा को भी एब्जॉर्ब कर रहे हो, लाइफ फोर्स एनर्जी को भी आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए हमेशा कहा गया है योगी को कि वो श्वास पे ध्यान दे, श्वास पे ध्यान केंद्रित करो। सांस भीतर गई, सांस बाहर आई, सांस भीतर गई, सांस बाहर आई। तो अब खाली ऑक्सीजन ही नहीं जा रही, अब खाली हवा ही नहीं जा रही, जहां आपका ध्यान केंद्रित होगा वहां पर वो जाने शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये चीज समझ लो, नाक से हवा ले रहे हो, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे अपने श्वास की प्रक्रिया पर, तो आप सांस नहीं ले रहे, आप हवा ले रहे हो। इज इट क्लियर? अब आप ये मत कहो मैं सांस ले रहा हूं, आप हवा ले रहे हो, हवा निकाल रहे हो। वो हवा में ऑक्सीजन है, बाहर निकाल रहे हो, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है। और सभी लोग आजकल जो है वो हवा अंदर हवा बाहर। जो शिव योगी है वो श्वास लेता है, श्वास का मतलब प्राण ऊर्जा को वो अंदर लेता है। अगर ऑक्सीजन, अगर हवा रोक दें किसी मनुष्य की, तो वो 1 मिनट तक जिएगा, 1 मिनट के बाद मर जाएगा। सही है ना भाई? 50 सेकंड से। और अगर प्राण ऊर्जा रोक दें तो कितने मिनट जिएगा? 1 सेकंड भी नहीं जिएगा। तो प्राण कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब ये 100% डिटॉक्सिफिकेशन शरीर की योग के द्वारा ये तो आप सीख लोगे। बहुत सारे प्राणायाम की किताबें हैं, योग है, और वो सीख रहे हो। अब आप 95%
जो बैलेंस योग है, द योग ऑफ द इनर सेल्फ, अब उसकी आप आगे की पढ़ाई, और वो पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए अष्टांग योग या जितने भी योग की किताबें हैं उसमें बहुत सा एक हिस्सा ब्लैंक है, क्योंकि वो पुस्तक में नहीं लिखा जा सकता। उसके लिए कोई जीवित गुरु सामने होना चाहिए। इसीलिए शिव योग परंपरा में गुरु कोई जो सुपात्र शिष्य होता था उसको फिर वो आगे, तो इस तरीके से ये चला आ रहा था। बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ, पर अब कलयुग में कहा गया है कि भगवान सारे सीक्रेट्स जो हैं वो खोल देते हैं। तो आप सभी को, वो चाहे आप कितने सुपात्र बने हैं या और बनना है, आप सभी को मिल रहा है। अब आप में से जो पूरी तरह से सुपात्र होगा वो तो जीवन को पूरा ही बदल देगा।